अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मेरा नाम है फ़रियाल वकार। नाज़रीन, शहर लाहौर के अंदर जगह जगह तजावुज़ात की भरमार है, जिसकी वजह से शहरियों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक भी ब्लॉक रहती है, लोग जो है वो लंबी लंबी कतारों में लगे रहते हैं। कुछ समझ नहीं आ रही होती कि ये रहायशी इलाका है या फिर ये कोई मार्केट है, या कोई गली है या फिर बाज़ार है कोई मेन। हर जगह पे एक ही जैसा माहौल होता है। किसी को कोई इमरजेंसी हो तो वो बेचारा जा नहीं सकता क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। कॉर्नर्स हमने गलियों के ब्लॉक कर रखे हैं। कहीं पे तो आपको कंक्रीट के पक्के तजावुज़ात नज़र आते हैं, कहीं पे आपको गैर कानूनी कोई सामान बाहर रखा हुआ नज़र आता है। दुकानें अंदर खाली होती हैं लेकिन दुकानों का सामान बाहर स्टॉल्स की सूरत में लगा नज़र आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कितनी गैर कानूनी होती हैं, इनके ऊपर कितने जो है वो कार्रवाइयाँ की जाती हैं, जुर्माने कितने होते हैं, कौन सी ऐसी कार्रवाइयाँ हैं जिनमें ये एक्शन लिया जाता है कि उस दुकान के उस कॉर्नर को वो जो उन्होंने बनाया हुआ उसको तोड़ ही दिया जाता है। तो लोग इसके हवाले से क्या कहते हैं, लोगों की मजम्मत भी जाहिर है उसका भी सामना करना पड़ता होगा, लेकिन इदारे जो है वो अपना काम जारी रखते हैं। अफसोस इस बात का है कि हम लोग फिर वही कुछ कर रहे होते हैं। तो आज इस प्रोग्राम के अंदर देखेंगे कि जब गैर कानूनी चीज़ों के ऊपर हम लोगों को पकड़ते हैं, लोगों को जो है वो सज़ा दी जाती है, तो लोग मजम्मत भी करते हैं और दोबारा से वही काम करते हैं। तो लाहौर शहर के तजावुज़ात को ख़त्म करने के लिए आज एक कोशिश है जो कि इस प्रोग्राम में आप देखेंगे। नाज़रीन, तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ये ऑपरेशन इस वक्त जारी है। यतीम खाना मार्केट के मनाज़र हैं जो आपके सामने हैं। ये लोग जो है वो अपनी दुकानों के बाहर हद से तजावुज़ करते हैं, काउंटर्स लगाते हैं, पूरी दुकानें बाहर ले आते हैं और फिर जब कार्रवाई करने के लिए कोई यहाँ पे आता है तो ये यहाँ पे उधम मचाते हैं। ऊपर से चीज़ें उतार रहे हैं, यहाँ से काउंटर्स उठा रहे हैं। हमारे साथ शाहिद साहब मौजूद हैं जिनके पास ये इलाका है, ZOR है यहाँ के। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। शाहिद साहब, यहाँ पे क्या कार्रवाई होती नहीं रहती, ये लोग ऐसे क्यों करते हैं? हम अक्सर करते हैं यहाँ पर कार्रवाई, ये फिर बात नहीं आते फिर बाहर ले आते हैं। हमने जुर्माने भी करते हैं, केसेस कोर्ट्स में भी भेजते हैं। अच्छा, ये जिस तरह आप एकदम इन्हें उतारने की पड़गी, सारा सामान उतार रहे हैं जी जी, इस दौरान अगर इनका कोई नुकसान होता है, ये जब इंक्रोचमेंट वाले इनका सामान जब्त करते हैं वो इन्हें अपना नुकसान नहीं नजर आता, ये फिर भी ऐसे बाज नहीं आते? बस ये बात नहीं आते, अक्सर इन्हें हम जुर्माना करते हैं, काफ़ी हैवी जुर्माने करते हैं, फिर ये वापस ले आते हैं सामान। अभी भी इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये शीशे के काउंटर्स इन्होंने बनाए होते हैं, कहीं पे तो कंक्रीट के पक्के इन्होंने काउंटर्स भी बनाए होते हैं। और जब कार्रवाई होती है तो फिर इस तरह के मनाज़र आपको देखने मिलते हैं। आगे भी हम लोग देखते जाएंगे और इंक्रोचमेंट वाले जो है वो इनका सारा जो सामान बाहर आया होगा उसको जब्त भी करेंगे। ये तमाम तर कार्रवाई जारी रहेगी। इनसे बात भी हम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या कर रहे हैं आप? अभी रुक जाए, 2 मिनट बात करें हमसे। ऐसे बच जाएगा सामान? नहीं बचेगा कोई सामान, लेकिन उनका भी कसूर नहीं है, बीच में अफसरों के आर्डर होते हैं। क्या अफसरों के आर्डर है? अफसरों का बिल्कुल आर्डर है कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन होगा। हाँ जी, तो वो कर रहे हैं ना, हम देखो खाली करके आपका ये सारा सामान तो इंक्रोचमेंट वाले ले जाएंगे, आपको पता है जी, वही लेके जाएंगे, जुर्माना फाइन पड़ेगा। फाइन? तो फिर आप लोग क्यों करते हैं ये? क्यों करते हैं? हमारी मजबूरी, पूरी मार्केट हर जगह ये होता है। क्या मजबूरी है आपकी? आपके पास माशाल्लाह अच्छी बड़ी दुकान है। ये लहदा बैठे होते हैं, बच्चे सारे वो मजबूर होते हैं घर से, उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। अच्छा, हाँ जी। तो इन्होंने दुकान के बाहर बैठना है? हाँ जी, किराए पे क्या करे, घर बच्चे कैसे? आप इनसे किराया खाली हो गया। अच्छा चले, उठाएं इसको, उठाएं। ये काउंटर इन्होंने इसलिए खाली किया है क्योंकि इसके अंदर से सामान इनका इंक्रोचमेंट वाले ना लेके जा सकें, इसलिए ये काउंटर लेके जा रहे हैं इनका। ये काउंटर अब इन्हें शायद साहब वापस होगा मगर जुर्माना करके करेंगे हम वापस। अच्छा, पहले तो हम गारंटी लेंगे भाई, यहाँ पे दोबारा नहीं रखेंगे। हम तो ये सुन रहे थे कि तजावुज़ात के दौरान जो भी सामान जब्त किया जाएगा इदारा अब वापस नहीं करेगा। नहीं, कुछ करना पड़ जाता है इन्हें वापस, जो टूटने वाला सामान होता है, जिसका खदशा होता है वहाँ टूट ना जाए, वो हम इन्हें वापस कर देते हैं। और बाकी दूसरा सामान जो जब्त किया जाता है उसकी फिर नीलाम ऑप्शन होती है, नीलाम करते हैं। ये काउंटर शायद इन्हें वापस हो जाए लेकिन जुर्माना होगा। आगे भी कार्रवाई करेंगे, आगे भी देखेंगे क्या हालात हैं और लोगों की ऐसी क्या मजबूरियां हैं जिनकी वजह से वो तजावुज़ात से बाज नहीं आते। नाज़रीन, मेरे अक़ब में तमाम तर सिचुएशन आपके सामने है। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है जिसके नतीजे में ये लड़ाई की जा रही है। इन लोगों ने अपना सामान जो है वो तजावुज़ जो है वो हद से ज़्यादा की होती है, बाहर लेकर आए होते हैं और फिर जब सामान उठाया जाता है तो इस तरह से ये लोग पेश आते हैं। उसके ऊपर मजम्मत भी करते हैं अपने काम के ऊपर और इस तरह की लड़ाई झगड़े आपको देखने मिलते हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, इनसे पूछते हैं कि भाई अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम है तो गैर कानूनी काम हम करते ही क्यों
अगर हमने इतना एग्रेशन आता है बाद में, अगर हमने इतनी मजम्मत करनी होती है तो गलत काम किया ही क्यों जाता है। और जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो इस वक्त मुतासर हुए हैं, ट्रैफिक भी जाम कर दी है इन्होंने अपनी लड़ाई की वजह से। ये सारी सिचुएशन, इसका कौन जिम्मेदार होता है जब शहरी परेशान होते हैं। अगर यहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर कार्रवाइयाँ होती हैं तो फिर ये लोग बाज क्यों नहीं आते। मुझे बताइएगा, ये इतने लड़ाई झगड़ा मजम्मत ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? बस ये ऐसे ही करते हैं। हम अक्सर ना यहाँ पुलिस इमदाद साथ लेके आते हैं, पर आज हमें जल्दी आना पड़ गया आपके साथ, इसलिए पुलिस हमारे साथ नहीं है। हाँ जी, पुलिस हो तो फिर ये, हाँ जी पुलिस होनी चाहिए, फिर ये ऐसे नहीं करते रखते हैं ऐसे। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे जब कार्रवाई होती है तो साथ में पुलिस भी होती है, क्योंकि ये लोग जिस तरह से मजम्मत करते हैं, ये मनाजिर आपने देखे हैं। ये दुकानदार खुद अपने आगे बैठाते हैं, इनसे पैसे लेते हैं, किराया लेते हैं इनसे आगे बैठाने का। ठीक है, दुकानदार से किराया लेते हैं और फिर अब ये सारा नुकसान, तो दुकानदार को कोई आप उसका नुकसान नहीं होता, दुकानदार को क्या जुर्माना होगा? नहीं, जुर्माना तो हम जो आगे पड़े जिसने इनक्रोच किया हुआ उसे करेंगे। दुकानदार जिम्मेदार नहीं है? जाहिर है, दुकानदार तो नहीं करते, जिसने कोई जगह हमारी की हुई है उसी को करते हैं जुर्माना। अच्छा जी, दुकानदार को अभी कुछ नहीं कहा जाता, जबकि दुकानदार खुद इन लोगों से किराया लेते हैं। यहाँ पे हमारे साथ ये शहरी मौजूद हैं। आपकी दुकान थी सामने? दुकान मेरी नहीं थी, भाई की दुकान है। अच्छा। वो लड़ाई ना तो इनके साथ हमारी कोई है, इन्होंने हमारे 2 फट्टे उठा लिए हैं। ये भाई हमारे कारपोरेशन वाले आए, 2 फट्टे उठा लिए हैं। वो सामान है, हमने ना इनके साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है, 2 फट्टे उठाए हैं, हमने दे दिए हैं। ये भाई हैं बड़े, और भी सामान चाहिए वो भी दे देते हैं। सामान से इशू नहीं हुआ, गाहक आए हैं उन्होंने थोड़ा उठा लिया हमारा किसी कस्टमर ने। अच्छा। उनको क्या यार इसको रोको यार, इसको पकड़ो। अच्छा। इनके साथ कोई लड़ाई नहीं है। अच्छा। हाँ जी, ये भाई हमारे, इनके साथ कोई लड़ाई नहीं, और सामान चाहिए और ले लें। ये आपके खिलाफ मजम्मत नहीं कर रहे थे? नहीं, कोई मजम्मत नहीं की, मैंने इनको छुड़वाया। वो भाई के साथ बहस हो रही थी, लेकिन कस्टमर के साथ हमारी लड़ाई हुई है। इनके साथ किसी महकमे के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं, अभी फट्टा और ले लें। मुझे बताएं, हम क्यों तजावुजात से बाज क्यों नहीं आ रहे? हमें छोड़ देना चाहिए ना। गरीब आदमी रोजी कमा रहा है, ये आते हैं हमें उठा देते हैं, चले जाते हैं, थोड़ा बहुत आसरा रोजी के लिए बना लेते हैं, ऐसी कोई इशू नहीं है। ये उठा देते हैं जब मर्जी उठा के, अभी भी मेरे 2 फट्टे जाती उठा लिए इन्होंने। अच्छा। मैंने कोई मजम्मत नहीं। मेरी बात सुनिए, मुझे एक बात बताएं भाई, रोजी कमाना मजबूरी है, सब कुछ ठीक है, हम सब समझते हैं। जी। ये आपको पता है यतीम खाने की रोड पूरे पाकिस्तान में मशहूर है रश की वजह से? मैं मानता हूँ रोड मशहूर है, लेकिन हमने कोई इतना बड़ा इशू नहीं, उठा लिया सारा कुछ। तजावुजात करने की इजाजत तो नहीं हो? नहीं, इजाजत नहीं है, हम मानते हैं, लेकिन रोजी रोटी का मामला भी तो है ना। अच्छा। रिक्वेस्ट ही आपके आगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। चलिए, रिक्वेस्ट तो हमारा तो ये काम भी नहीं है ना, हम तो सिर्फ आवाम की रिलीफ की बात करते हैं, हम आपका भी रिलीफ चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि यहाँ से चलने वाले भी परेशान। रिलीफ आए हैं, सब कुछ गैप हो गया, 2 फट्टे मेरे उठा लिए हैं, इनके साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है। ये बड़े भाई हैं, अगर और सामान उठाना चाहते हैं उठा लें। नहीं, सामान उठा के उन्होंने क्या करना है? जो तजावुजात होंगे दोबारा नहीं लगाएंगे, दोबारा ना लगाएं, बस ये रिक्वेस्ट है कि दोबारा ना लगाएं। आगे भी चलते हैं, आगे विजिट करते हैं आगे किस तरह के तजावुजात हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं ढोलनवाल बाज़ार के अंदर, और यहाँ के जो ZOR हैं शाहिद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। ऑपरेशन यहाँ पे जारी है तजावुजात के खिलाफ, और एक भगदड़ सी यहाँ पे मच गई है, क्योंकि जब भी ये लोग कार्रवाई करने के लिए आते हैं तो ये मनाज़िर आपको देखने में मिलते हैं। मुझे ये बताइएगा शाहिद साहब कि अब जो लोग ये सामान उठा रहे हैं, अगर ये खुद से ये जिम्मेदारी अपनी पूरी करें तो ना तो सड़क बंद हो और ना ही आपको इस तरह से इनका सामान जब्त करना पड़े। बिल्कुल, ये बात तो आपकी ठीक है, और ये खुद ही एहसास करें ये लोगों का, तो फिर तो कोई ऐसा कोई मसला पैदा ना हो यहाँ पे। मगर ये लोग बाज नहीं आते, अपना दुकानदारी सारी बाहर ही करते हैं ये। बिल्कुल अंदर दुकानें पूरी छोड़ के बाहर लेकर आए हुए हैं टेबल, और उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इस पे लोग कहते हैं कि जी गरीब अपना गुजारा कहाँ पे करे? गरीब के पास जो पूरी दुकान है, जब उसका किराया पे कर रहा है, तो फिर तजावुजात का क्या मकसद है? वो दुकानदार खुद अपने आगे बिठाते हैं। अच्छा। किराया लेते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो फिर आप दुकानदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते? जो सामान बाहर होता है वही उठा लेते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि दुकानदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए जो उनसे किराया लेते हैं? हाँ, होनी तो चाहिए, आगे वो ना बिठाएं। जुर्माना तो किराए उसको होना चाहिए जिसने किराए पे जगह दी हुई है। नाज़रीन, यही वो दुकानदार हैं जिनसे मैंने बात अभी करनी है कि जब पूरी दुकान अंदर मौजूद है तो बाहर टेबल क्यों था? आप नहीं लगाएंगे, छोड़ दो। वजह तो बताएं, कोई वजह? कोई वजह ही नहीं है, कोई वजह ही नहीं है। पूरी दुकान छोड़ के बाहर बैठे हुए हैं। अब सारे दुकानदार बाहर लंदन जाओ ना, पूरी लाते एक घंटे बाद ना, फिर वही हाल है। कल चलते ना, एक बंदे ने क्या था, दूसरे पैसे लेंदे ने सारे, सारा पता सब कराते हैं। कौन पैसे लेता है? सब कारपोरेशन वाले महीने लेके जाते हैं सारे बाजार में। तो आप भी दे दिया करें। क्यों दिए? तो फिर आप बगैर कानूनी काम क्यों करें? असली नहीं लाते। आप कैसे किसी के ऊपर ये इल्जाम खड़े होकर लगा सकते कि पैसे लेता है? आप 1-2 घंटे बाद आना, चुप करके देखना, फिर उठे ही। वो तो आप लोग, हम लोग हैं ही ऐसे। बैठी तो नहीं ना रहेगी सारा दिन।
पूरा लाहौर हमारे पास है, इधर तो ना बैठ सकते। एक ही तोड़ दुकाना जी लगी और घंटे बाद ना लाल के महीना नहीं देंगे। अगर वो उठा के अपनी दुकान के आगे कूड़ा डाल देंगे, आप भी डाल देंगे? नहीं, हम पागल हैं दुकान के कूड़ा। ये आपको नहीं पता कि गैर कानूनी काम आप कर रहे हैं? तो गैर कानूनी है बिल्कुल। जब एक कर रहा है तो उसका मतलब है सारे बाहर इतने गैर कानूनी काम होते हैं, लोग चोरियां डकैतियां करते हैं। अल्लाह का शुक्र है आप तो नहीं ना कर रहे, तो फिर क्यों नहीं कर रहे? वो भी कर लें आप। ये कोई जवाब नहीं है कि इसने किया तो मैंने भी कर लिया। मेहनत करें आप, अंदर करें, बाहर ना आए आप। माहौल ख़राब करना जो है उसमें हमने एक दूसरे को देखना होता है। इसने कर दिया है तो मैंने भी कर दिया, उसने कर दिया तो मैंने भी कर दिया। तो जो जिम्मेदार शहरी हैं वो कहाँ से हमें नज़र आएंगे? आपसे पूछना चाहूँगी कार्रवाई क्या होगी इनके खिलाफ? इनको एक्शन लेंगे ना, जुर्माने वाला करेंगे। कितना जुर्माना होता है? 8-10 हज़ार रुपये होता है ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 8-10 हज़ार हो सकता है। अभी वो 8-10 हज़ार इनको यहाँ जुर्माना होगा और ये पे भी करेंगे। तो मुझे नहीं समझ आती कि कार्रवाइयाँ भी होती हैं, नुकसान भी होता है, सामान भी जब्त होता है, पैसे भी देते हैं, तो फिर भी गैर कानूनी काम से बाज नहीं आते। यानी कि हक सच का रास्ता इख्तियार करना हमारे लिए इतना मुश्किल है कि हम बाकी सारे उसके ऊपर 100,000 नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन सीधे रास्ते हमने ज़िंदगी नहीं गुजारनी। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मुश्किल से कोई एक आधा बंदा होगा जिसने मास्क लगाया होगा। मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ कि ये आलम है हमारे ज़िम्मेदार शहरी होने का कि हमें सिर्फ एक मास्क लगाने को भी कहा जाए, वो भी हम नहीं करते, तो बाकी सारी बातें तो बहुत दूर की बात है। ये भी इनसे पूछा जाएगा तो ये कहेंगे कि जी उसने नहीं लगाया, उसने नहीं लगाया, किसी ने नहीं लगाया तो मैंने भी नहीं लगाया। और शहरियों से भी बात करेंगे और लोगों को भी देखेंगे कि वो क्या जो है वो जवाब पेश करते हैं तजावुज़ात का। नाज़रीन, लाहौर शहर के बेशतर इलाकों में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होते रहते हैं और ज़रूरत भी है क्योंकि तजावुज़ात की भरमार है शहर लाहौर के अंदर। यतीम खाना मार्केट में तमाम तर सूरत हाल आपने देखी। अब हम लोग एक ब्रेक पे जाएंगे और उसके बाद जब हाजिर होंगे तो किसी और इलाके में जाएंगे और वहाँ पे भी तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होगा। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम लोग आ चुके हैं अवान टाउन मार्केट के अंदर और ये भी एक जो है वो काफ़ी सारी मार्केट्स यहाँ पे हैं और एक लंबा तवील रास्ता जो है वो बाज़ार की मद में आता है जहाँ पे तजावुज़ात भी आपको नज़र आते हैं। ये तंदूर बाहर है, ड्राई फ्रूट्स बाहर है, पूरी दुकानों के सारा सामान बाहर है और यहाँ पे अब कार्रवाई हो रही है। तो आप पीछे मनाजर देख सकते हैं किस तरह से ये लोग अपना सामान उठा रहे हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। मुझे बताइएगा बाहर की सामान रखा हुआ था, अंदर दुकान है तो सही आपके पास? हमारी दुकान का आता है, ये ऊपर देखें, ये माले की दुकान का अहाता सिर्फ दुकान के शटर तक होता है, बाहर तक नहीं होता। ये माले की दुकान है, ये शटर लगा हुआ है, ये भी देखें, ये साथ देखें, ये हमारा आप मुझे इधर उधर ना दिखाएं, आप मुझे अपना बताएं। मैंने अपने दुकान के हाथे में लगाया, ये माले की दुकान। ये दुकान का अहाता नहीं होता, दुकान का अहाता सिर्फ आपके शटर तक होता है और इसलिए ये सामान उठाया जा रहा है। ये बारहा इन लोगों को बताया जा रहा है कि दुकान का अहाता कहाँ तक है, फिर भी ये लोग इस चीज़ पे बस दिखाई दे रहे हैं। दुकानदारी बाहर करते हैं, वो देखें सारी दुकान पीछे से खाली पड़ी हुई है और इसमें सामान अपना सारा बाहर रखा हुआ है। चलो ले जाओ। ये पान शॉप है, ये भी अपनी बाउंड्री से बाहर है। हाँ जी, ये बाहर है। ये थड़ा इन्होंने इतना यहाँ पे कंक्रीट का बनाया हुआ है, इनके खिलाफ क्या होगा? जी इन्हें तोड़वाते हैं हम अभी। इनसे बात करते हैं, इनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये अपनी शटर से बाहर क्या कर रहा है आपका ये काउंटर? अंदर कर दे। अंदर नहीं हो सकता अब ये इतना पक्का काउंटर आपने अपने शटर के बाहर बनाया हुआ है। ये सारा रास्ता ये यहाँ तक खड़ा बनाया हुआ है आपने, ये पब्लिक प्लेस है, ये आपकी जगह तो नहीं है। ठीक है, कर देते हैं। क्या करना है इसके? इन्हें तोड़ेंगे जी, इनक्रोच है ये टूटेगा क्योंकि ये इंक्रोचमेंट की मद में आता है। लाइन लगा लें यार इस पे लाइन लगा दें इसको। अच्छा ये बताइएगा कि क्या पहले यहाँ पे कभी कार्रवाई नहीं हुई? जो ये अक्सर होती है, महीना पहले की है इधर कार्रवाई हमने। अच्छा पहले की है। तो महीना पहले ये तुड़वाया था आपने? नहीं, ये टूटा तो शायद नहीं था, ये शायद बाद में बनाया इसने। चलें, अब आप इसमें जो भी है कोई सही स्ट्रॉन्ग किस्म के कोई इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए ताकि आइंदा ये लोग ऐसा ना करें। आगे बढ़ते हैं, आगे भी बात करेंगे इस हवाले से। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, अवान टाउन मार्केट के मनाजर हैं। यहाँ पे जो है वो हमेशा जब भी देखा जाए तो इंक्रोचमेंट की वजह से ट्रैफिक जाम रहती है, यहाँ से गुजरना इंतहाई मुश्किल होता है, लंबे कतारें गाड़ियों की लगी होती हैं। यहाँ पे ट्रैफिक का कितना मसला रहता है, सारा इंक्रोचमेंट की वजह से। इंक्रोचमेंट है, वैसे होती है अक्सर, यहाँ रेडियाँ शेड़ियाँ शाम को आ जाती हैं, हम कार्रवाई तो करते रहते हैं अक्सर। ये भी देखें बाहर बैठा हुआ है, ये भी बाहर बैठा है, इससे भी बात करते हैं ये क्यों बाहर बैठा हुआ है। ये शायद साहब इनसे बात करना चाह रहे हैं, शायद साहब पूछिएगा इनसे क्या ये बाहर क्यों रखा हुआ है आपने ये सारा सामान? ये दुकान पीछे भी क्या कर रही है दुकान?
पीछे इतनी बड़ी दुकान मौजूद है लेकिन सामान बाहर है। ये अजीब किस्म का मंतक है कि अंदर पूरी दुकानों के किराए भी देने हैं और बाहर भी सामान रखना है और फिर जुर्माना भी होगा। क्या कह रहे हैं आप? पीछे सारी शॉप खाली पड़ी है, सामान उसने बाहर रखा होगा। बिल्कुल ठीक है, पीछे दुकान सारी खाली है और सामान सारा बाहर है। मुझे नहीं समझ आती कि हम लोग जो है वो क्यों इस तरह की हरकतें करते हैं, क्यों इस तरह के काम करते हैं कि बाद में हमें जुर्माने भी होते हैं, बाद में हमें सज़ाएँ भी होती हैं। नाज़रीन, मेरे अकब में एक और दुकान है देसी फ्राई फ्रूट्स के नाम से, और यहाँ पे दुकान पीछे है, काउंटर पता नहीं कहाँ पे है। इतना पक्का कंक्रीट का इन्होंने ये बनाया हुआ है। अब इसको कार्रवाई करके ये लोग तोड़ रहे हैं। पता नहीं ये लोग बार बार नुकसान क्यों करवाते हैं अपना और गैर कानूनी काम नहीं छोड़ते। शाहिद साहब से मैं पूछूंगी, शाहिद साहब ये जब पक्का इनका आपने काउंटर तोड़वाया है, ये क्यों हमने इसके खिलाफ कार्रवाई की है? क्योंकि दुकान काफ़ी पीछे, इन्होंने आगे पूरी छत के साथ इंक्रोचमेंट की हुई है। ये पब्लिक प्लेस में डाला हुआ था, ये काउंटर सा बनाया हुआ है, इसलिए हम तोड़ रहे हैं। छत भी बनाई हुई है ऊपर? नहीं, छत भी अपनी जगह पे। अच्छा, ये अपनी जगह पे, ये बाहर की जगह? हाँ, ये बाहर। ठीक है। क्या इन लोगों को बताया नहीं जाता कि आपका अहाता कहाँ तक है? नहीं पता होता है, नहीं नक्शा इनका पास होता है बाकायदा। अच्छा, हाँ, ये इन्होंने गलत बनाया हुआ, इसलिए तोड़ रहे हैं। इसलिए तोड़ रहे हैं। यहाँ पे कुछ तंदूर भी हैं काफ़ी सारे जो आपको दिखाई देते हैं, दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, फूड कॉर्नर्स लोगों ने बनाए हुए हैं, लेकिन अपनी हद से तजावुज़ किया हुआ है जिसके खिलाफ इस वक्त कार्रवाई जारी है। नाज़रीन, फलों की दुकान है यहाँ पे, और पीछे मेरे कैमरामैन वसीम भाई ज़रा पीछे दिखाइएगा, पीछे पूरी दुकान है जो खाली है। वहाँ सिर्फ इन्होंने अपना वो जो सामान वगैरह है, कोई उसकी पेटियाँ हैं, फलों के डब्बे हैं, बॉक्सेस हैं, वो रखे हुए हैं जिसका ये किराया पे करते हैं, और दुकान बाहर आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम। किसकी दुकान है? आपके फादर की है? किधर है वो अस्पताल गए हैं। तो मुझे बताओ, अंदर दुकान का कितना किराया पता है? नहीं। किराया देते हो? जी। तो किराया किस बात का देते हो? दुकान तो आपने बाहर लगाई हुई है सारी, किराया देने की क्या ज़रूरत है? अब इस बच्चे से मैं क्या पूछूं? बताइएगा ये क्या सिचुएशन है? दुकान का किराया भी देना है, दुकान अंदर खाली पड़ी है सारी और बाहर दुकानदारी हो रही है। बेटा ये इसको क्यों आपने बाहर बैठाया हुआ है सारा? वो बच्चे ये बाहर क्यों रखा हुआ है? किधर है आपके बड़े? कोई क्यों? वो आ जाएंगे, फिर आप कर लेना। नहीं, हम इसको अंदर करवाएं यार, सारा अंदर करवाएं सारा। अच्छा, क्या होगा? ये इनके फ्रूट्स वगैरह इनको दे दिए जाएंगे, ये ज़ाहिर अंदर लेके जाएंगे, जुर्माना कर देंगे। जुर्माना ही नहीं होगा और सामान सारा अंदर शिफ्ट करेंगे। ये दुकान बेटा अपनी अंदर शिफ्ट करो, अंदर दुकान लगाओ, और अभी जो जुर्माना होगा वो भी पे करवाएं। क्या कह रहे हैं आप? वो हद है, ये अपनी हद में बैठे हुए। वो बिल्डिंग सामने वाली देखें, ये आगे वाली देखें। मेरी बात इनकी हद ना, वो पीछे दुकान है। वैसे फ्रंट छोड़ा हुआ है उन्होंने, ये तो नहीं है। आपकी दुकान है ये? नहीं। फिर किसकी? आपकी कौन सी? हमारी दुकान नहीं है। फ्रंट जो छोड़ा होता है ना, तो आप तो ये देख तो रहे ना। मेरी बात सुनो, फ्रंट जो छोड़ते हैं वो पब्लिक प्लेस होती है, इनकी मलकियत नहीं होती। हाँ, ये पार्किंग के लिए या लोगों के चलने के लिए जगह जो छोड़ी है इन्होंने आगे। ठीक है, ये पार्किंग की जगह है, वो जहाँ पे शटर लगा है वहाँ तक इनकी बाउंड्री है, उससे आगे इनकी जगह नहीं है। हम लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमारे यहाँ लोगों को पता ही नहीं है कि कहाँ तक इनका होना चाहिए एरिया और कहाँ पे नहीं, अहाता कहाँ तक है, बाउंड्री कहाँ तक है, ये लोगों को पता ही नहीं है, और शायद इनको बताया भी नहीं जाता। लेकिन शायद साहब, आपसे मैं सुन रही हूँ कि कार्रवाई भी होती है और इन लोगों को बताया भी जाता है, फिर भी हम लोग बाज नहीं आते। बारहा कार्रवाइयों के बाद, बारहा जुर्मानों के बाद भी बाज नहीं आते। अभी कितना जुर्माना हुआ इन्हें? 4000 होगा जुर्माना में। 4000 रुपये का जुर्माना होगा बच्चे के मौजूदगी में, क्योंकि इसके अलावा कोई एक्शन हमने नहीं किया। देके जाएंगे अभी जी, टिकट इससे देंगे अभी 4000। ठीक है, इसको टिकट देंगे और ये जमा करवाएंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे भी विजिट करेंगे। नाज़रीन, ये दुकानदार है जिन्होंने बाहर दुकान लगाई हुई थी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, आपने बाहर क्यों काउंटर लगाया हुआ था? वो पीछे उस साइड पे लगाया हुआ था। नहीं, आपका काउंटर बाहर था। वो जहाँ क्लाक लगे हैं ना, वहाँ उसके साइड पीछे लगाया। मैंने देखा था, फुटेज है मेरे पास। हाँ जी, बाहर है आपकी दुकान? बाहर है, लेकिन पीछे तो था। फिर आपने काउंटर उठाया, अंदर क्यों लेके गए? वो मैंने कहा शायद मसला ना हो। नहीं, आपको कैसे लगा मसला ना हो? अगर आप ठीक बैठे हुए थे तो फिर आपको क्यों लगा कि मसला होगा? नहीं, मैंने कहा कि उस्ताद नहीं है ना, मैं इधर मुलाजम हूँ इसलिए। तो आपके उस्ताद को क्या पता नहीं है कि तजावुज़ात अलाउड नहीं है? बिल्कुल पीछे लगाया हुआ था। आपको पता नहीं है तजावुज़ात अलाउड नहीं है? मैं इधर नया आया हूँ, मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने हिफाजत के लिए अंदर किया। हिफाजत के लिए अंदर किया था, पता इन्हें नहीं था
कि तजावुज़ात मैंने की हुई है, लेकिन फिर भी इन्हें ये पता था कि काउंटर उठा के अंदर करना है। इनको भी जुर्माना होगा? जी बिल्कुल जुर्माना होगा, इसे जुर्माना होगा और काउंटर भी जब्त कर लिया गया है। मुझे बताइएगा कि काउंटर्स या इस तरह की चीज़ें जब्त रहती हैं, नीलाम होती हैं या वापस हो जाती हैं? जुर्माना हमें अदा करके ले जाते हैं वापस, अगर ना लेने तो फिर हम इसे नीलाम कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, अगर ये अपना सामान लेने चाहते हैं वापस तो फिर इनको जुर्माना पे करना पड़ेगा। नाज़रीन, एक शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ के रिहायशी हैं? जी बिल्कुल रिहायशी। मुझे बताइएगा यहाँ कितनी ट्रैफिक का मसला रहता है, तजावुज़ात कितने ज़्यादा हैं? अवान टाउन के अंदर गुजरना मुश्किल है? गुजरना मुश्किल है, मगर आपकी भी नाकामी है। नाकामी इसलिए है कि आप इधर खड़े हैं, आगे सारा क्लियर हो गया है। आप पहले आके उन पर कब्जा करें, जो बैठा हुआ है उसे कब्जा करें, उसको उठाने ना दें। अब आपको आगे क्या मिलना है? अंकल, हमने फुटेज बना ली हुई है पहले। अच्छा, वीडियो बना ली हुई है पहले, क्लियर है सारा आगे, सारा कुछ क्लियर हो गया। बेशक जुर्माने इनको होंगे क्योंकि हमारे पास इनकी वीडियो मौजूद है। सही बात है। जब इनके तजावुज़ात बाहर थे, अब हमारे साथ जो है वो कॉर्पोरेशन वाले साथ चाह रहे हैं, वो इनका सामान जब्त करेंगे। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं ना, वो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप, लेकिन हमने पहले वीडियो बना ली हुई है, फिक्र ना करें। सही बात है, कोई फायदा नहीं है ऐसे भागे सारे। इनको कोई बात नहीं, इनको जुर्माने होंगे, इनका सामान उठा लिया जाएगा, इनका सामान वापस नहीं होगा। शटर फेंक दिए नीचे। यहाँ पे इस वक्त कार्रवाई जारी है, इन लोगों को जुर्माने दिए जा रहे हैं। ये लोग जुर्माने पे नहीं करना चाहते, मजम्मत कर रहे हैं। हमारी अपनी जगह है, पूरे बाजार में चेक करें, हमारी जाती अपनी जगह। आपकी जो शटर की जगह है ना, वो सिर्फ दुकान शटर तक है, मालिक ने छोड़ी हुई है हमारी, जिधर वो सिर्फ पार्किंग की जगह है। क्या जिद है? एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड, क्या हुआ, क्या मसला है? सर, ये हमारी अपनी हदूद के अंदर सारे मतलब दुकान मेरी लगी हुई है, ये हमें 4000 रुपये फाइन किस चीज़ का किया उन्होंने? आपकी हदूद क्या शटर के बाहर भी आपकी हदूद? हमारी जो जगह छोड़ी हुई है मालिकों ने खुद छोड़ी हुई है, वहाँ पे हम वहाँ पे कुछ भी कारोबार कर सकते हैं। पार्किंग के लिए छोड़ी हुई है सर? नहीं, पार्किंग के लिए जगह वो मालिक, मेरी बात सुनो, मालिक ऐसी जगह छोड़ सकते हैं अपनी? नहीं, कोई 1 इंच जगह नहीं देता। किसी को भी पूछ रहे इस चीज़ का, पूरे बाजार में पार्किंग नहीं है। ये 4000 रुपये जुर्माना किस चीज़ किस पे जवाब दे दीजिएगा, मुझे स्टेट को इसका जवाब दे दीजिए। और नहीं सर, ये बात आपने गलत की है। ठीक है जी, ये जो बहस शुरू हो गई है, ये हमारी अपनी जगह है। आप अपनी जगह क्यों छोड़ते हैं? दुकानदार कहते हैं जी हमने अपनी मर्जी से अपनी जगह छोड़ी हुई है। आपको कोई नहीं कहता कि आप अपनी जगह छोड़ें, आपकी जहाँ तक जगह है आप अपना शटर वहाँ पे लगाएं, आप बाउंड्री वहाँ पे एंड करें ताकि आपको तजावुज़ात की मद में कोई जुर्माने ना हो। ये क्या कहा जाता है इनकी तरफ से कि हमने जो है वो अपनी मर्जी से जगह छोड़ी हुई है? नहीं मैडम, ये नक्शा ही ऐसे पास होता है। अच्छा। ये है रूल्स हैं ये। अच्छा, हाँ जी, उन्हें आगे 10 फुट जगह छोड़नी है। अच्छा। पार्किंग के लिए। ठीक है, ये इसलिए छोड़ी हुई जगह। पार्किंग के लिए, लोगों के गुजरने के लिए, कस्टमर के लिए यहाँ पे जगह होनी चाहिए, ये जगह ज़रूरी है। कोई भी दुकानदार अपनी मर्ज़ी से जगह छोड़ के ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने तो खुद जगह छोड़ी हुई है, लिहाजा ये भी मेरी बाउंड्री है। आगे भी हम विज़िट करेंगे। नाज़रीन, ये यहाँ एक बेकरी है जिसके सामने हम लोग खड़े हुए हैं। पार्किंग की जो जगह होती है वहाँ पे इन्होंने अपने फ्रीजर्स वगैरह रखे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपने बाहर फ्रीजर्स रखे हुए हैं, यहाँ अपनी जगह पे पार्किंग के लिए छोड़ी हुई है। तो पार्किंग की जगह के ऊपर आप अपने यूज़ के लिए तो इस्तेमाल नहीं ना कर सकते? लटवा देते हैं, आज क्लीन अप करवा देते हैं। ये बताइएगा इसमें क्या फाइन करेंगे बाहर रखने का, ये सामान रखने की वजह से ये जब्त भी होंगे इनके फ्रीजर? हाँ जी, फाइन करते हैं। इनके फ्रीजर भी जब्त होंगे? जी जब्त होंगे, हम उठा के लेंगे। फ्रीजर जब्त होंगे और इनको जुर्माना भी होगा, क्योंकि जिस तरह से नक्शा पास होता है, जो डिज़ाइन होता है, जो फॉर्मेट होता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें पार्किंग की जगह लाजमी है और पार्किंग की जगह को ज़ाती यूज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस वजह से इनको यहाँ पे जुर्माना भी हो रहा है, इस बेकरी वालों को, और यहाँ पे इनके जो फ्रीजर्स इन्होंने बाहर रखे हैं वो भी उठाए जा रहे हैं। नाज़रीन, अवान टाउन मार्केट के अंदर तजावुज़ात की भरमार आपके सामने है। यहाँ पे बिल्कुल एक गली के अंदर टर्न हो रहा है और ये टर्न की वजह से यहाँ पे जो तजावुज़ात हैं वो रोड भी ब्लॉक करते हैं, वो ट्रैफिक भी ब्लॉक करते हैं। तो यहाँ पे अब ये टर्न जो है वो तोड़ा जा रहा है ताकि लोग यहाँ से इजीली गुजर सकें और रास्ता थोड़ा सा खुल जाए। ये कार्रवाई यहाँ पे शुरू हो चुकी है इस वक्त, और यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ट्रैफिक का क्योंकि होता है और ट्रैफिक की रवानगी बेहतर रहे, इस मकसद के लिए यहाँ पे ये तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन इस वक्त जारी है। ये कॉर्नर क्यों तोड़े हम? जहाँ वो रेडी वगैरह लगाई थी, ये गलत बना हुआ कॉर्नर, बनाया हुआ, हाँ बड़ा बनाया हुआ, गलत बनाया हुआ। इसकी वजह से गली में मुड़ना मुश्किल है ना, टर्न मुश्किल हो जाता है, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। नाज़रीन, कार्रवाई यहाँ पे जारी है, इसको तोड़ा जा रहा है। हम जाएंगे ब्रेक पे और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं न्याज़ बेग रोड के ऊपर। ठोकर न्याज़ बेग रोड जो है वो तजावुज़ात से भरी हुई है और हम सब जानते हैं।
ये जो है वो एक फूड कॉर्नर बनाया हुआ है इन्होंने, जो कि बाहर अपनी हदूद से बाहर आ चुका है। इस पर क्या कार्रवाई होगी? इससे जुर्माना होगा, सामान जब्त होगा, जुर्माना करेंगे इसको। इन लोगों को क्या बताया नहीं जाता इस इलाके में बार-बार शाम के टाइम निकाल, अभी हम निकल के जाएंगे, फिर दोबारा ये फिर इधर रख लेंगे। दोबारा यही करेंगे। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्यों बार बार ऐसा हम करते हैं जिससे हमें रोका जा रहा होता है। जो यहाँ के दुकानदार हैं उनसे बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। ये आपको नहीं लगता कि आप अपनी हदूद से बाहर आ गए, गैर कानूनी है? है ना? तजावुज़ात की इजाज़त नहीं है ना? नहीं। LDA वगैरह वाले, ये कॉरपोरेशन वाले आके आपको मना नहीं करते? करते हैं। तो फिर हम लोग क्यों ऐसे करते हैं बार बार? ठीक है, इधर गाल गाल। इनसे बात कर लो, इनसे बात कर लूँ। चलिए मैं अंदर बात कर लेती हूँ। इधर बुलाएं, किससे बात करनी है? आइएगा, बाहर आइएगा, आप बाहर तशरीफ़ लाइएगा, हम बात करेंगे आपसे। जल्दी आ जाए ज़रा। अच्छा, बात नहीं करना चाह रहे वो, बात उन्होंने नहीं करनी। यहाँ पे कार्रवाई होगी क्योंकि कार्रवाई तो नहीं रोकी जा सकती। दुकानों के बाहर, अपनी दुकानों के बाहर लोगों ने स्टॉल्स लगवाए होते हैं और दुकानदारों से किराए ले रहे होते हैं। आगे चलेंगे, आगे सब्जियों के ठेले लगे हुए हैं, आधी रोड तक आ चुकी हैं सब्जियों की दुकानें, वहाँ पे विज़िट करेंगे। नाज़रीन, सब्जियों की दुकानें हैं, ठेले लगाए गए हैं जो कि रोड को काफ़ी हद तक ब्लॉक कर चुके हैं। ये पीछे दुकानें हैं और इन दुकानदारों ने अपने दुकानों के बाहर ये स्टॉल्स लगाए हुए हैं। ये लोग किराए लेते हैं इनसे और अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे इन लोगों को अलाउ करते हैं। अब समझ ये नहीं आती कि इन दुकानदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती कि जो इनसे किराया भी लेते हैं और अपनी मर्ज़ी से इनको यहाँ पे दुकान लगाना अलाउ भी करते हैं। यहाँ पे जो है वो ये जितनी दुकानें लगाई गई सब्जियों के, सब्जियों वाले यहाँ से भाग गए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए अपना सामान छोड़ के। क्या करेंगे हम? इन्हें जुर्माना करेंगे, सामान का उठाएंगे, रेडियाँ ले जाएंगे हम उठा के। अच्छा, हाँ जी, जुर्माने करके फिर इन्हें वापस करेंगे। और इन दुकानदारों से अगर हम पूछें कि इन्होंने क्यों बाहर अलाउ किया हुआ है तो ये क्या कहते हैं कि हमने नहीं किया, ये इनकार करते हैं इस बात से। और ज़ाहिर है इन्होंने तो इनकार ही करना है ना जी, मगर बिठाते यही हैं आगे, नहीं तो अपने आगे कौन कोई बैठने देता किसी को? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक है। कोई दुकानदार अपनी दुकान के बाहर किसी को अपनी मर्जी के बगैर स्टॉल नहीं लगाने देता। ये सब्ज़ी फरोश हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये यहाँ पे क्यों इन्होंने यहाँ पे दुकान लगाई हुई है। अस्सलाम वालेकुम। आप इधर देखें ना भाई, इधर तो मुँह करें उस तरफ। किसकी है? वो भाई की। भाई को बुलाओ, इधर आए भाई। तो मैं आ जाती हूँ, फिर हम आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। किसकी दुकान है ये? वो भाई नहीं है, भाई गया हुआ है। भाई कहाँ गया हुआ है? चलो आपको ये तो पता होगा कि ये इस जगह का किराया किसको देते हो? मुझे, मैं तो दिहाड़ीदार हूँ, वो भाई देता, पता नहीं किसको देता है। किसकी इजाज़त से ये दुकान लगाई है उसने? कोई नहीं बताया आपको? नहीं, मुझे नहीं। चलो ठीक है, फिर अब आपका भाई आएगा ना तो आप उसको बताना कि कॉर्पोरेशन वाले आए थे। क्या कार्रवाई होगी? इन्हें जुर्माना होगा जी। ठीक है, जुर्माना। और दुकानदार कह रहे हैं यहाँ पे है नहीं, पता नहीं कहाँ, ये यही होगा दुकान, मैं ये खुद ही बेच रहा हूँ ना। ये मैं तो दिहाड़ीदार हूँ, वो भाई गया हुआ है ना। ये पीछे वालों ने दुकान दी, जगह दी हुई है? पता नहीं, अभी मुझे नहीं पता। अच्छा, ये कह रहे हैं मुझे नहीं पता कि ये जगह हमें किसने दी हुई है। मुलाजिम है, इससे उसको नहीं पता। इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी, रेडियाँ भी उठाई जा रही हैं और जुर्माना भी इनको होगा। नाज़रीन, न्याज़ बेग रोड है, यहाँ पे हम लोग इस वक्त देख रहे हैं कि जगह जगह तजावुज़ात हैं। दुकानें पता नहीं अंदर कहाँ हैं और कहाँ तक बाहर इनका सामान आया हुआ है। ये सामान ये लोग उठा रहे थे हमें दूर से देख के, तो इनसे हम बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि क्यों अब हमें देखते ही सामान अंदर ले गए हैं। अगर इनको लगता है कि हमने कोई गलत काम नहीं किया हुआ तो फिर ये लोग यहाँ से सामान उठा के अंदर क्यों ले जाते हैं। और ये माशाल्लाह कितनी चौड़ी ये रोड है, कितनी खुली सड़क है। यहाँ पे अगर ये लोग ये सब कुछ ना करें तो ट्रैफिक का ज़रा भी यहाँ पे दबाव ना हो। जी जी बिल्कुल, ये बात आपकी सही है जी। ये नजायज़ उन्होंने रखा हुआ सामान, सारा फुटपाथ सारा काबू किया हुआ है इन्होंने। करते हैं, खाली करवाते हैं, जुर्माने करते हैं, इन्हें वीकली इधर आते हैं, हमारी टीम आती है इधर। हमारे यहाँ कल्चर ऐसा बन चुका है कि फुटपाथ तो है ही सिर्फ इसलिए कि दुकानदार उसके बाहर अपना सामान लगा ले। दुकानदार, दुकान तो उनकी होती है, वो बाहर के एरिया को भी समझते हैं कि हमारी दुकान के बाहर का फुटपाथ भी हमारा ही है शायद। अस्सलाम वालेकुम। ये आपकी दुकान की हदूद कहाँ तक है? हाँ जी, ये इसकी हदूद तो शटर तक ही होती है वैसे। तो शटर से कितना बाहर आया हुआ है ये? खुद बताएं आप मुझे, शटर से कितने बाहर है? वो तो कर लेते हैं। एक तो शटर से बाहर है, आपने बाकायदा उसके ऊपर ये छत डलवाई हुई है।
हाँ वो उतार लेती है। ऊपर शेड डलवाया हुआ है, बाकायदा छत डलवाई हुई है, जहाँ तक सामान है। दुकान का शटर देखें कहाँ तक है, दुकान का शटर कहाँ पे। क्या कार्रवाई होगी इनके? मैक्सिमम जुर्माना करेंगे जी। मैक्सिमम जुर्माना कितना होगा? 4,000 रुपये जुर्माना होगा। और इसलिए होगा क्योंकि तजावुज़ात बहुत ज़्यादा है, ये दुकान की हद बहुत पीछे रह गई है और ये बहुत बाहर तक आए हुए हैं। नाज़रीन, यहाँ पे ये दुकान है और ग्रॉसरी की शॉप लग रही है मुझे। यहाँ पे सारा सामान जो है वो दुकान के बाहर है। आटा बाहर है, दालें बाहर है, मिर्चें बाहर है, घी बाहर है, सारा कुछ बाहर ही है। पता नहीं अंदर इन्होंने इतना किराया क्यों देना है जबकि सारा कुछ बाहर ही है। इनसे पूछेंगे कि ये सामान बाहर क्यों लगाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, ये आटा बाहर क्यों रखा हुआ है? अंदर दुकान में जगह नहीं है इसकी? दुकान के अंदर ही है जगह, तो बाहर नहीं है। ये दुकान के अंदर नहीं है भाई साहब, दुकान वहाँ से है, वहाँ पे दुकान का है वो देखें, जो लेन जो है आपकी ये वाली जा रही है। ये सारा बाहर अभी आया सामान, ये थोड़ी देर पहले नहीं आया हुआ। ये देखें, ये मिर्चें, ये सारा कुछ यहाँ पे थोड़ी देर पहले नहीं आई। नहीं, ये पहले नहीं आया। अच्छा, यहाँ पे ये सामान बाकायदा इन्होंने लगाया हुआ है, सेट किया हुआ है। नीचे ये देखें, नीचे कॉर्नर बनाया हुआ है, ये आटे का कॉर्नर है इनका। कितना जुर्माना होगा इनको? 4,000 यहाँ पे भी जुर्माना होगा। ये हमारे यहाँ मैक्सिमम जुर्माना 4,000 है। जी जी, इंक्रोचमेंट का इतना ही है जी। अच्छा, तो ये जुर्माना इन्होंने बैंक में जमा करवाना होता है? बैंक में जमा करवाना होता है जी। ठीक है। और आप रसीद हमें देनी होती है? रसीद आपको देनी होती है। आप इनका सामान जब्त करेंगे? हमारा अकाउंट होता है ना जी, या जुर्माना करेंगे या सामान जब्त करेंगे। या जुर्माना होता है या सामान जब्त होता है। इनको जुर्माना किया गया है जो कि ये बैंक में जमा करवाएंगे। टिकट इनको देंगे कॉर्पोरेशन वाले और जो जुर्माना है ये बैंक में जमा करवाएंगे। एक और दुकान है यहाँ पे किराना की, जहाँ से सामान अब अंदर जा रहा है। इन लोगों को बारहा बताया जाता है लेकिन फिर भी ये लोग यही करते हैं, जुर्माने भी पे कर देते हैं, कार्रवाइयाँ भी हो जाती हैं, उसके बाद फ़ौरन ये लोग अपना सामान दोबारा वापस ले आते हैं। हमारे यहाँ ये कल्चर पता नहीं कब ख़त्म होगा। दुकान के अंदर क्या लोग सामान ख़रीदने नहीं जाते? जब तक आप सामान बाहर ना लगाएं तो क्या ख़रीदार नहीं आते? ये बात मैं इनसे ही पूछूंगी, इनसे ही पता लगेगी मुझे ये कि ये क्या साइंस है, ये क्या लॉजिक है जिसके तहत हमारे यहाँ दुकानें काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, आपकी दुकान माशाल्लाह काफ़ी एरिया है, बाहर क्या कर रहा है सामान? बाहर अपनी जगह पर दूध में लगाया हुआ। कस्टमर का सामान पड़ा है, कस्टमर का, ये कस्टमर का सामान है। जो खरीदार होता है वो अपना सामान रखता है, फिर उसके बाद ले जाता है। ये हमारा अपना ज़ाती सामान नहीं होता, ये कस्टमर का सामान है। कोई कस्टमर अपना सामान सड़क पे रख के जा सकता है? वो अभी वो दुकानदार ऑर्डर दे जाता है ना कि हमारा सामान दे दो, हम उसका सामान निकाल देंगे। ये कार्टून में जो पड़ा कस्टमर का सामान है। अभी दुकानदारी का टाइम है, आपकी जिम्मेदारी तो है ना? हमारी जिम्मेवारी, जब वो आएंगे वो उठा के ले जाएंगे। आपने जिम्मेदारी क्यों ली है? गलत रखा हुआ है। हमने जिम्मेवारी नहीं ली, हमने जो सामान गाह का पड़ा उसको क्या उठा के ले जाए। वो कुछ अंदर रखे आप? हमारा सामान दुकान के अंदर ही है। ये देखो ना, जो लोग बाहर फुटपाथों पे सामान लगाते हैं, आधी सड़क पे जाते हैं। ये एक नई लॉजिक सामने आई है कि ये दुकानदारों का सामान है जिन्होंने हमसे लेके जाना है, वो बाहर पड़ा हुआ है। यानी कि वो दुकानदार सड़क पे अपना सामान रख गए हैं। नहीं, ये सड़क पे नहीं है सामान, ये आपकी दुकान के बाहर है। बात किया, जो सामान हम रखते हैं ना, ये ज़्यादा कभी कभार माल आ जाता है ना। मतलब लेबर वालों का माल आया अभी थोड़ी देर पहले, वो हमने बाहर स्टॉक लगाया है, वो भी 5 मिनट बाद में अंदर चला जाता है। बाहर हम सामान रखते नहीं है, इसलिए रखते हैं ताकि हमारा सामान चोरी हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे प्रॉपर सेटिंग हुई हुई थी इस सामान की, अब ये डिनाई कर रहे हैं। नाजायज रखा हुआ ना, जुर्माना कर रहे हैं हम। जुर्माना कितना कर रहे हैं? 4,000 जुर्माना इनको भी हो रहा है। और ये हमेशा डिनाई कर देते हैं कि हमने कोई तजावुज़ात नहीं की हुई। बहस भी जारी रहती है, इन लोगों के नए नए लॉजिक्स भी सामने आते हैं, क्योंकि हमने काम जो है कोई भी ऐसा नहीं करना होता जो सही हो, जो रूल एंड लॉ के मुताबिक हो। हमने हर वो काम करना है जिससे हमें मना किया जाता है। और अभी थोड़ी देर बाद इस कार्रवाई के बाद ये लोग दोबारा यही कुछ कर रहे होंगे। आज ये कार्रवाई को पहली बार नहीं हो रही, ये लोग बाज नहीं आते, ऐसा कहा जा रहा है कॉर्पोरेशन की जानिब से भी। और हमने भी अभी तक यही देखा है कि कोई ठोस इस पर इक़दाम की ज़रूरत है। नाज़रीन, यहाँ एक और शॉप है और इसके जो शॉप के ऑनर हैं हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपकी दुकान है ये? मुझे बताइएगा, ये आपको नहीं लगता कि गैर कानूनी आपने बढ़ाया हुआ है? मैडम, यहाँ से ना रोज़ सामान चोरी हो जाता है, नशेई आते हैं, सामान उठा के चले जाते हैं। इसे आपने सेफ्टी के लिए लगाया है। मैं कह रही हूँ कि आपका सामान अंदर होना चाहिए, बाहर होना ही नहीं चाहिए। ये हमारी हदूद अपनी है। ये आपकी हदूद है? हाँ, ये इनकी हदूद है। ये तो फुटपाथ है यार, अपनी ये फुटपाथ है ना भाई, मेरे आपकी हदूद है। नाला जो है ना, बात ना,
पूरी मार्केट है ना, हमने अपनी हदूद रखी हुई है ना। आप नहीं रख सकते हदूद? कैसे नहीं रखा? आपकी हदूद ये वाली है ना ना ना, ये हमने छोड़ी हुई है ना। ये नाला है, नाले को दे रहे हैं ना, ये सरकारी नाला है, ये हमारी हदूद है। अच्छा, तो फिर भी आपके बाहर आ रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट? फिर भी बताया ना किस लिए लगाया, वो कि नशे आते हैं सामान उठा के भाग जाते हैं। अपनी सिक्योरिटी के लिए ये जंगला इन्होंने पब्लिक प्लेस के ऊपर लगाया हुआ है। हाँ, ये गलत लगा हुआ है, उनको उतरवाते हैं इसको, फाइन होगा इन्हें। ये कितना फाइन होगा? 4000 4000 रुपये जुर्माना होगा, क्योंकि अपनी हदूद से बाहर है। जंगला भी लगाया हुआ है लोहे का, सामान भी बाहर रखते हैं और डिफरेंट किस्म के लॉजिक्स हैं। अपनी हदूद लोगों ने खुद ही उनका तयन किया हुआ है कि हमारी हदूद कहाँ तक होगी, यानी कि गवर्नमेंट की बताई हुई हदूद को कोई नहीं मानता। हर बाज़ार ने अपनी हदूद खुद डिसाइड की हुई हैं, हर दुकानदार ने अपनी दुकान की हदूद खुद डिसाइड कर रखी हैं। यहाँ पे कार्रवाई इस वक्त जारी है, ये जंगला इनका तोड़ा जा रहा है, सामान जब्त किया जा रहा है। मैं जो है वो बार बार यही कहना चाहूँगी कि शहर लाहौर के अंदर तजावुज़ात की भरमार बहुत ज़्यादा है और मेरे ख्याल से कि ज़ाहिर है हमारे टाइम जो प्रोग्राम का टाइम है वो कम है, लेकिन तजावुज़ात की भरमार बहुत ज़्यादा है और गवर्नमेंट ही इसको क्लियर करवा सकती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी हम सबकी खुद की है, शहरियों की अपनी जिम्मेदारी है। अपनी अपनी जिम्मेदारी खुद पूरी करें तो इस तरह की ना कार्रवाइयाँ करनी पड़े, ना जुर्माने हो, ना आपका सामान जब्त हो। तो थोड़ा सा अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने शहर के लिए और अपने लिए सोचा करें, ना कि सिर्फ हम इंडिविजुअल फ़ायदे देखते हैं, हम एज अ नेशन नहीं देखते कि यहाँ से गुजरने वाले लोगों को कितने मसले मसाइल होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी शाहिद साहब आपका। मेहरबानी जी आपकी, बहुत बहुत आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हम जाहिर है कॉरपोरेशन का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि ये लोग कार्रवाइयाँ करते हैं लेकिन लोग जो है वो ताउन नहीं करते। शहरियों से ताउन की अपील है और अपने जो इलाके हैं उसके लोगों का भी ख्याल किया करें, राहगीरों का भी ख्याल किया करें। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।